So hello and welcome. My name is Shabib Karjikar. I worked here in operations in Transact, and Transact is a cloud-based ERP platform which gives you a multiple solutions on manufacturing process, inventory management, and other invoicing documents. Okay, and we are catering for more than 300 plus customers. And जो हमारे customers है वो mainly SMEs में है. Okay, and one thing which we have experienced in the past is that many of the people, okay, in SMEs are struggling in between the using, right, because of inconsistency of in using Excel, because regular work में use नहीं होता है. And as we know, Excel is like a mathematics. ठीक है, अगर हम उसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हम उसको भूल जाएंगे. ठीक है, सो जितना भी हमारा टाइम होता है, जो भी हमारा फ्री टाइम होता है, वी हैव टू स्पेंड इट ऑन एक्सेल टू लर्न द बेसिक ऑफ द एक्सेल. एंड इनिशियली इट विल टेक सम, उसमें बहुत सारी कमांड्स होती है, वी हैव टू लर्न ईच एंड एवरी कमांड्स. ठीक है, बट वंस वी नो द शॉर्टकट्स फॉर ईच एंड एवरी कमांड्स, वंस वी नो द फॉर्मुलेशंस कि कैसे फॉर्मुलेशन किया जाता है, सो यू कैन इजीली एबल टू सॉल्व अ बिगर कैलकुलेशन इन अ सिंपल वे में. आप अगर जितना बड़ा भी कैलकुलेशन अगर आपको करना होगा, सॉल्व इट इन अ सिंपल वे. प्लीज आप जब भी ज्वाइन कर रहे हो, प्लीज आप खुद को म्यूट करके ज्वाइन कर दीजिएगा. देयर इज सो मच डिस्टर्बेंस इन द वेबिनार. ओके, राइट. तो दैट इज व्हाई वी केम अप विद एन आइडिया कि वी विल डू दिस वर्कशॉप के हम यहाँ पे 3 सेशन में एक्सेल का जो भी बेसिक है, देन इंटरमीडिएट पार्ट क्या होता है, देन एडवांस लेवल का एक्सेल किस चीज को बोलते हैं. सो वी आर गोइंग टू लर्न दिस इन द 3 सेशंस. ठीक है, आज का जो सेशन होगा हमारा विच इज ओनली फॉर प्योर बेसिक्स के क्या क्या जो है उसमें फंक्शंस प्रेजेंट है, डेटा फॉर्मेटिंग कैसी होती है, देन डेटा को मैनेज कैसे किया जा सकता है. ठीक है, अगर आपके पास में लार्ज सेट ऑफ डेटा है, सो हाउ वी कैन मैनेज दैट सेट ऑफ डेटा. तो वो चीजें जो है हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. सो व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है जहां पे हम लोग क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, एंड द सेम आई विल परफॉर्म ऑन द वर्कशीट. एक मैंने एक्सेल वर्कशीट बनाई है जहां पे एक सेट ऑफ डेटा है इन विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट कि हाउ इट वर्क्स ऑनटू दिस डेटा. ओके, सो आई विल शेयर माय स्क्रीन विथ यू. ओके, सो दिस इज द वेबिनार जो हम लोग हमारे सेशन में आज देखने वाले हैं, विच इज एक्सेल एसेंशियल्स फॉर बिजनेस सेशन 1. ठीक है, इसमें जो हम लोग आज टॉपिक कवर करने वाले हैं विच इज इन द नेक्स्ट स्लाइड. तो सबसे पहला जो हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं विच इज अंडरस्टैंडिंग द टूल बार, फॉर्मेटिंग ऑफ डेटा, then freeze, hide and split of data, sort and filter, and data cleaning. Okay, so these are the some pointers which comes under data management. अगर ये जो सारे pointers यहाँ पे noted down है, ये चीज अगर आप कर पाते हो बेटर तरीके से या फिर इसको इन द सिंपल वे में कर सकते हो, सो आप कोई भी लार्ज सेट ऑफ डेटा जो है मैनेज कर सकते हो. ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग इज कि मैं यही चीज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इनटू द वर्कशीट. हम लोग एक्सेल पे चलते हैं एंड आई विल गिव यू अ शॉर्ट इन शॉर्ट अबाउट द ब्रीफ अबाउट द टूल बार, एंड ये फॉर्मेटिंग कैसे होती है, फ्रीज कैसे होता है डेटा, हाइड एंड आप स्प्लिट कैसे कर सकते हो, विच वी आर गोइंग टू लर्न इन द वर्कशीट. ठीक है, सो मैंने अगर आप कोई भी एक्सेल ओपन करते हो, ठीक है, लेट्स से आप अगर कोई भी ब्लैंक एक्सेल शीट ओपन करते हो, दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, सो इन केस सबसे पहले तो अगर आप कोई भी एक्सेल की एक शीट ओपन करते हो या एक्सेल ओपन करते हो, तो ये ऐसी आपको एक ब्लैंक शीट यहाँ पे दिखती है. ठीक है, नाउ आई एम यूजिंग द एक्सेल 2007. आप कोई भी एक्सेल यूज करो, बी 2019 होगा, 16 होगा, 20 होगा, राइट. तो इसमें ये ब्लैंक शीट आपके पास में ऐसे ओपन होती है एंड यहाँ पे ऊपर कुछ आपको कमांड्स दिखते हैं. ठीक है, इस कमांड्स आर सेम मोर और लेस, सब में हर एक्सेल में ये कमांड सेम होते हैं, बट इसका अरेंजमेंट जो होता है वो यहाँ वहां हो सकता है, राइट. नाउ कमिंग टू द टूल बार. तो टूल बार एक्सेल में 2 टाइप का टूल बार होता है, एक होता है स्टैंडर्ड टूल बार, एक होता है फॉर्मेटिंग टूल बार. ठीक है, आप अगर देख रहे हो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऊपर यहाँ पे कुछ कमांड्स यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे अंडो है, रीडो है, सॉर्टिंग का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है, राइट. सो दीज आर द स्टैंडर्ड टूल बार विच वी कॉल एज वी आल्सो कॉल एज अ क्विक एक्सेस टूल बार. कि लेट्स से अगर आप कोई भी एक डेटा सेट पे काम कर रहे हो एंड आपको रेगुलर यूज होने वाले कमांड जो है आपको उसको अगर एज अ शॉर्टकट यहाँ पे मेंशन रखना है, तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हो. ठीक है, एंड आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो. लेट्स से अगर आपको यहाँ के कुछ जो ऑप्शंस है, ये जो यहाँ पे ऊपर आपको स्क्रीन दिख रही है, या अगर आपको चेंज करने हैं, सो व्हाट यू कस्टमाइज इट. आप इस पे जैसे ही क्लिक करते हो इस एरो पे, सो इट विल गिव यू एन ऑप्शन कि आपको क्या क्या कमांड वहां पे दिखनी चाहिए. जैसे मैंने अभी सेव सिलेक्ट किया हुआ है, अंडो सिलेक्ट किया हुआ है, रीडो सिलेक्ट किया हुआ है, असेंडिंग है और डिसेंडिंग है. ठीक है, एंड इफ यू आल्सो वांट कि इसमें और ज्यादा कमांड आपको होनी चाहिए, एडवांस लेवल की कमांड आपको चाहिए जो कि आप रेगुलर यूज करते हो, सो व्हाट यू कैन डू इज आप मोर कमांड पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके की कमांड आ जाती है जो कि आप उसमें ऐड कर सकते हो.
तो आप आपके तरीके से आप आपके जो आपको रेगुलर यूज होने वाले जो कमांड है उसको आप यहाँ पे कस्टमाइज करके ऐड कर सकते हो इनटू दिस टूल बार। ठीक है, सो लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे कोई इंसर्ट ये शीट रोज वाला ऐड करना है तो मैं इसको ऐड करके यहाँ पे ओके कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट जो इंसर्ट शीट वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मेरा इनेबल हो जाएगा। ठीक है, सो आई कैन क्विकली, अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, मेरा जो है रोज शीट में ऐड होते जाएगी जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो ये है हमारा स्टैंडर्ड टूल बार। एंड यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं जैसे अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, क्लिपबोर्ड है, नंबर्स है, राइट, दिस आर द फॉर्मेटिंग टूल बार जो कि हम लोग यूज करते हैं टू मैनेज द डेटा, टू मेंटेन द डेटा। ठीक है, एंड हर एक टूल बार का जो है अपना अपनी एक फंक्शनैलिटी है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं फॉन्ट वाले में, अगर इनकेस इफ यू वांट टू चेंज द फॉन्ट ऑफ द टेबल, फॉन्ट ऑफ द डेटा, आपका कुछ फॉन्ट साइज चेंज करनी होगी आपकी, ठीक है, डेटा फॉर्मेटिंग करना होगा, तो ये सारी चीजें बोल्ड करना होगा, इटैलिक करना होगा, तो ये सारी चीजें ऑप्शन यहाँ पे इनेबल आपके पास में रहते हैं। ठीक है, एंड वी नो कि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है सो टू लर्न ईच एंड एवरी कमांड। सो जब भी आप एक्सेल ओपन करते हो, सो एक्सेल इज इतना स्मार्ट है कि अगर आप कोई भी ऑप्शन पे क्लिक करते हो या कोई ऑप्शन पे आप होवर करते हो, गिव यू द डिस्क्रिप्शन कि ये कमांड जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे मैंने जस्ट होवर किया है, सो इट गिव मी, तो यहाँ पे जो है अलाइनमेंट भी है कि अगर कोई टेक्स्ट को आपको अलाइन करना होगा, सेंटर अलाइन है या फिर आपका जो है लेफ्ट अलाइन होगा, राइट अलाइन होगा, सो दैट कैन बी डन थ्रू दिस अलाइनमेंट टूल बार। यहाँ पे अलाइनमेंट का टूल बार है। ठीक है, तो दिस आर द हम फॉर्मेटिंग टूल बार जो कि अगर आपको एक्सेल सीखना है, इफ यू वांट टू लर्न द एक्सेल फ्रॉम, ये सारे ऑप्शन जो है, सारे कमांड जो है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ईच एंड एवरी कमांड जो प्रेजेंट है, यू वांट टू नो, अगर ये आपको सीखना पड़ेगा कि हर एक कमांड का अपना फंक्शन क्या है। ठीक है, देन वी विल मूव टू द सेकंड पार्ट, फॉर्मेटिंग ऑफ डेटा। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग ऑफ डेटा के लिए अगर हम लोग आते हैं यहाँ पे, सो व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने एक शीट बनाई है, दिस इज द सेल्स इनवॉइस रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ 1920। एक लेट से मेरे पास एक सेट ऑफ डेटा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डेटा ऐसा है जिसको मुझे फॉर्मेट which will be look into my present, अगर मुझे इसको किसी को प्रेजेंट करना है एज एन एम्प्लॉय, अगर मुझे किसी डायरेक्टर को देना है या फिर, तो मुझे अच्छे से प्रेजेंट करके देना होगा, सो दैट इट विल लुक, डेटा हमारा अच्छा दिखना चाहिए, इन अ प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, सो डेटा फॉर्मेटिंग में जो दो बड़े फंक्शंस है, जो दो कमांड यूज होते हैं मेनली, विच इज रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, सो दिस आर द टू मेन फंक्शंस जो कि डेटा फॉर्मेटिंग में यूज किया जाता है टू मेक द डेटा इनटू प्रेजेंटेबल फॉर्मेट। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक सेल में डेटा डाला हुआ है एंड हेडिंग दी हुई है मैंने सेल्स इनवॉइस रिपोर्ट 2019 एंड 20। बट अगर मैं इसको अगर एक ही सेल में रखता हूँ, सो विच इज नॉट लुकिंग सो गुड, अगर आप देख रहे हो इसको इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। ठीक है, सो व्हाट आई नीड टू डू इज कि मुझे इसको सेंटर अलाइन करना पड़ेगा, मुझे इसको मर्ज करना पड़ेगा इनटू द हेडर, जितने भी हेडर्स प्रेजेंट है उसमें मुझे इसको मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी अगर दो सेल्स को आपको मर्ज करना होता है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज आपको बस यहाँ पे उस सेल्स को सिलेक्ट करना है, लेट्स से मुझे इस सारे सेल्स को मर्ज करना है। ठीक है, एंड डेटा को जो है वो मिडल में रखना है, सो आई हैव टू जस्ट सेलेक्ट ऑल द डेटा। आप इस डेटा को, इस सेल्स को सिलेक्ट करोगे एंड इफ यू क्लिक ऑन मर्ज एंड सेंटर, अगर आप इसको मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हो, सो नाउ व्हाट हैपन इज कि ये पूरा जो है यहाँ पे टोटल ऑफ मेरे 7 सेल्स थे अलग अलग, बट अब जब मैंने इसको मर्ज किया तो ये एक सेल में कन्वर्ट हो जाता है और ये मिडल में आ जाता है, जो भी हमारा डेटा होता है वो मिडल में आ जाता है। ठीक है, एंड इन केस अगर अब इसका जो फॉन्ट है मुझे बड़ा करना होगा, सो लेट्स से मैं यहाँ पे 11 से इसको 20 कर देता हूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, सो नाउ इट विल द फॉन्ट इसका चेंज होगा। अब मुझे इसको बैकग्राउंड कलर देना होगा या मुझे इसका टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज करना होगा, सो हम यहाँ पे वो भी कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा लाइट ग्रीन कर दिया, सो नाउ इट लुकिंग गुड। ठीक है, कि ये मेरी हेडिंग है सेल्स इनवॉइस रजिस्टर रिपोर्ट 2019-20 एंड उसकी ये रिपोर्ट मेरे नीचे यहाँ पे प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में आ रही है। सो दिस इज द फंक्शन मर्ज एंड सेंटर जो है आप यूज कर सकते हो कि ये अलग अलग सेल्स को मर्ज करता है और आपका डेटा जो है सेंटर अलाइन कर देता है। इन द सेम वे में अगर आपको सेंटर में अलाइन नहीं करना है, आपको अक्रॉस मर्ज करके इसको अक्रॉस लेना है, तो आप यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल सेट कर सकते हो। ठीक है, आप जो भी रूल पे क्लिक करोगे तो वो आपको यहाँ पे एक एक्सेल बता देगा कि भाई दिस फंक्शन इज देयर, इसका यूज क्या है, इसका यूज केस क्या है। ठीक है, तो ये मर्ज एंड सेंटर वाला फंक्शन हो गया। सेकंड थिंग इज अगर आप देख रहे हो कस्टमर सिटी में जो है कुछ ऐसे सिटीज है जो कि विजिबल नहीं हो रहे हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे दिखता है कि दिस इज लखनऊ जंक्शन।
राइट। बट अब ये इट्स जस्ट एन एग्जांपल, बट आपके केस में क्या होता है कि लेट्स से इफ यू हैव अ सम प्रोडक्ट डेटा, आपके प्रोडक्ट के नाम जो है, जो भी आप मैन्युफैक्चर करते हो या सेल करते हो, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसका विड्थ जो है वो बड़ा होता है, राइट। आप अगर हर एक कॉलम को आप इतना बड़ा विड्थ नहीं रख सकते, राइट। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि जो भी हमारा सेल में जितना डेटा प्रेजेंट है, हमको उसको रैप करना होता है। दैट मीन्स कि इसी में जो है वो कंटेंट जो है वो मुझे दिख जाए, विजिबल हो जाए, ठीक है। सो उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है विच इज रैप टेक्स्ट, कि लेट्स से अब यहाँ पे लखनऊ जंक्शन मुझे दिख रहा है, अब ये मुझे प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा है, इसका जो है थोड़ा सा जो लेटर है वो मिसिंग दिख रहा है, ठीक है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज, अगर मैं इसको रैप टेक्स्ट कर दूंगा, लेट्स से अगर मैं इस लखनऊ जंक्शन को मैं सारे कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड जस्ट सिलेक्ट करना है आपको, एंड यहाँ पे इसको रैप टेक्स्ट करना है, ठीक है। आप इसको जैसे ही रैप टेक्स्ट करते हो, नाउ इफ यू सी कि यहाँ पे जो है सेल का विड्थ मेरा चेंज नहीं हो रहा है, सेल का साइज चेंज नहीं हो रहा है, बट जो मेरा कंटेंट है उस सेल के अंदर वो रैप हो जा रहा है, ठीक है। वो क्या करता है, उस कंटेंट को विजिबल कर देता है विद इन दैट सेल, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा रैप टेक्स्ट का जो फंक्शन है वो आपके कंटेंट को विजिबल करता है विद इन द स्पेसिफिक सेल, ठीक है। तो ये मर्ज सेंटर हो गया, रैप टेक्स्ट हो गया, देन देयर इज एन अलाइनमेंट ऑप्शन है कि आप यहाँ पे सेंटर अलाइन कर सकते हो, आपका मिडल अलाइन हो सकता है। तो दिस आर सम बेसिक फंक्शन जो कि हम लोग यूज करते हैं इन डेटा फॉर्मेटिंग। एंड एक्सेल का स्टैंडर्ड एक अलाइनमेंट का एक आर्टिकल है, आप उसको जाके इंटरनेट पे पढ़ सकते हो कि कौन से जो है डेटा को लेफ्ट अलाइन रखना चाहिए, कौन से डेटा को मिडल मतलब सेंटर अलाइनमेंट रखना चाहिए। तो ये चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। दैट विल रिप्रेजेंट योर डेटा इन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अगर आप कहीं पे किसी को प्रेजेंट कर रहे हो या किसी को सबमिट कर रहे हो कोई रिपोर्ट, तो आपके अगर वो सब कुछ जो डेटा सेट है वो हर एक फॉर्मेट में रहेगा, सो इट विल लुक गुड, राइट। तो ये जो है हमारा जो था फॉर्मेटिंग वाला पार्ट। देन इसमें और एक चीज है विच इज कि यहाँ पे इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट के ऑप्शंस है, ठीक है। तो इंसर्ट क्या है कि लेट्स से अगर इन अ स्पेसिफिक शीट अगर आपको कोई भी एक स्पेसिफिक कॉलम को ऐड करना है या फिर एक स्पेसिफिक रो को ऐड करना होगा, तो आप इसको इंसर्ट पे क्लिक करके इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट यहाँ पे शीट रोज है, नई शीट अगर ऐड करनी है तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हो। बट इसके जो है यहाँ पे शॉर्टकट भी प्रेजेंट है कि लेट्स से एक्सेल में कोई नई शीट ऐड करनी है, ठीक है। अब लेट्स से मुझे अमाउंट एंड क्वांटिटी के बीच में एक नया कॉलम ऐड करना है, सो आई हैव टू जस्ट सिलेक्ट द कॉलम क्वांटिटी, और मैं जैसे ही कंट्रोल प्लस कर दूंगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे में अगर मुझे कोई भी कॉलम जो है या कोई भी रो जो है अगर मुझे डिलीट करनी है, तो उसके लिए मुझे सिर्फ कंट्रोल माइनस करना है, ठीक है। तो ये एक्सेल के शॉर्टकट जो है ये आपको सीखना पड़ेगा कि यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन कंट्रोल माइनस, और आप जैसे इसको कंट्रोल माइनस कर दोगे सो दैट रो वो यहां से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो देन इन द सेम वे में जो है आपका यहाँ पे आप डेटा जो है ऐड कर सकते हो इन द शीट, यहाँ पे आप शीट ऐड कर सकते हो। 1 सेकेंड। तो यहाँ पे आपकी वो जो यहाँ पे एक रो थी वो डिलीट हो गई यहाँ पे। देन यहाँ पे अगर कोई नई शीट ऐड करनी होगी तो यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको शीट दिख रही है जहां से आप नई शीट को ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था इंसर्ट वाला। देन सेम एज एन डिलीट का भी ऑप्शन है कि इन केस इफ यू वांट टू डिलीट द सेल, अगर आपको कोई सेल्स को डिलीट करना है, कोई शीट को डिलीट करना है या कोई स्पेसिफिक कॉलम को डिलीट करना है, तो वो आप डिलीट से यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। देन कमिंग टू द फॉर्मेटिंग पार्ट, तो फॉर्मेटिंग में एक नई चीज ये है कि लेट्स से अब ये है कि अगर आपके पास में लार्ज सेट ऑफ डेटा है, ठीक है, कोई डेटा है आपके पास में जो कि बहुत बड़ा है, एंड उसकी जो विड्थ है, हर एक कॉलम की जो विड्थ है आपको ऑटो फिट करनी है कि उसके अंदर जो डेटा प्रेजेंट है वो ऑटो फिट हो जाए। मतलब कि लेट्स से अगर मैं क्वांटिटी को, फॉर एग्जांपल अगर मेरा क्वांटिटी का इतना बड़ा कॉलम है, इसकी विड्थ देखता हूं, अब नाउ आई वांट कि इसका जो है ऑटोमेटिक जो है इसका विड्थ एडजस्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रेजेंट, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे पूरी शीट को सिलेक्ट करता हूं एंड आई विल गो टू दिस फॉर्मेट एंड मैं इसको ऑटो फिट कॉलम विद कर दूंगा। तो क्या होगा, ये ऑटो एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रेजेंट इनटू माय एक्सेल शीट, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि आप देखो इसमें जो डेटा प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है, वो आपके कॉलम की विड्थ को जो है एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। एंड देयर इज मोर ऑप्शन इन द फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे आप डिफॉल्ट विड्थ सेट कर सकते हो हर एक कॉलम की, यहाँ पे आप हाइड एंड अनहाइड कर सकते हो कोई भी शीट को या कोई भी आप रोज को यहाँ पे अनहाइड कर सकते हो, राइट। एंड देयर इज वन मोर फीचर इज के प्रोटेक्ट शीट, ठीक है। तो प्रोटेक्ट शीट कैसे वर्क करता है कि लेट्स से अगर आपके पास में 5-6 अलग अलग शीट प्रेजेंट है आपके एक वर्कशीट में, ठीक है, एंड एक ऐसी शीट प्रेजेंट है जहां पे आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा हो या फिर ऐसा डेटा हो जिसमें कोई एडिट ना कर सके, एंड इफ यू आर शेयरिंग दैट डेटा टू योर टीममेट्स और टू योर कलीग्स, तो वो आप शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो,
ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू गो टू दिस फॉर्मेट। आप यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट पे जैसे ही क्लिक करते हो, सो इट विल आस्क यू फॉर द पासवर्ड कि क्या पासवर्ड रखना है, सो दैट कि वो इनेबल हो सके शीट जो है एडिटिंग के लिए। तो आप यहाँ पे पासवर्ड सेट करके इसको ओके कर दोगे। सो व्हाट नेक्स्ट इज कि ये कोई भी शीट को जो है इसमें एडिटिंग नहीं हो सकती अनलेस एंड अनटिल उसमें कोई आप पासवर्ड डाल करके उसको एक्टिवेट ना कर सको। ठीक है। सो इस तरीके से क्या होगा, आपकी शीट को जो है वो आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। देन दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेटिंग पार्ट कि आप मर्ज सेंटर कर सकते हो, आप टेक्स्ट को रैप कर सकते हो, आप सेंटर अलाइन कर सकते हो डेटा को, आपका अलाइनमेंट आप सही कर सकते हो विद ऑल द डेटा। ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस शीट इज कि आपको डेटा के साथ में जो है मैनेजमेंट कैसा करना है, डेटा मैनेजमेंट कैसे होगा। ठीक है। सो देयर आर लाइक के अगर कुछ आपको डेटा को फ्रीज करना है, डेटा को हाइड करना है, डेटा में सॉर्टिंग करनी है, राइट। सो व्हाट ऑप्शंस आर प्रेजेंट इनटू दिस एक्सेल की जिस वजह से जो क्या क्या शॉर्टकट प्रेजेंट है जहां से हम डेटा को फ्रीज एंड हाइड कर सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स से ये सेम डेटा मैंने अलग शीट में कॉपी करके रखा हुआ है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि मुझे लेट्स से अगर हम यहाँ पे इसको स्क्रॉल करते हैं, लेट्स से आपके पास में एक 5000 रोज का जो है या 5000 कॉलम्स का जो है आपके पास में डेटा सेट पड़ा हुआ है। ठीक है। एंड नाउ इफ यू आर स्क्रॉलिंग डाउन तो जो हेडर्स है वो यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहे, राइट। तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन से हेडर्स में क्या डेटा प्रेजेंट है, राइट। सो नाउ फॉर दैट थिंग वी हैव टू फ्रीज द डेटा। हमको जो टॉप मोस्ट हेडर है वो फ्रीज करना होगा। लेट्स से आपके पास में बहुत ज्यादा कॉलम है, अब मुझे इनवॉइस नंबर को फ्रीज रखना है एंड उसके अकॉर्डिंगली बाकी का डेटा जो है मुझे चेंज करना है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू फ्रीज द पेन्स। ठीक है। हमको कॉलम या फिर हमको जो है हम रोज को जो है फ्रीज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो जस्ट गो टू दिस। अगर आपको लेट्स से मुझे फर्स्ट रो यहाँ पे जो है फ्रीज करनी है तो आई हैव टू सिलेक्ट द फर्स्ट रो। यहाँ पे हम फर्स्ट रो सिलेक्ट करेंगे। इफ आई गो टू दिस व्यू, अगर हम यहाँ पे व्यू पे जाते हैं, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है एंड इफ यू क्लिक ऑन फ्रीज पेन्स, यहाँ पे एक फ्रीज पेन्स का ऑप्शन है। ठीक है। सो इफ आई क्लिक ऑन फ्रीज पेन्स तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे देगा फ्रीज पेन्स, फ्रीज टॉप रोज एंड फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लेट्स से फ्रीज टॉप रो सिलेक्ट कर देता हूँ तो पहली वाली जो रो है मेरी वो टोटल फ्रीज हो जाती है। अब मैं इसको स्क्रॉल कर दूंगा तो ये मेरा डेटा जो है वो यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब मेरा मैं उसको कितना भी स्क्रॉल करूं मेरा पहला रो जो है वो यहाँ पे हटेगा नहीं यहाँ से। ठीक है। देन इन द सेम वे में आप यहाँ पे इन फर्स्ट कॉलम को भी फ्रीज कर सकते हो। लेट्स से आपका इनवॉइस नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे कुछ डेटा फिल करना है या डेटा अपडेट करना है। सो आई हैव टू जस्ट सेलेक्ट द इनवॉइस नंबर। मैं यहाँ पे फ्रीज में जाऊंगा एंड हैव टू जस्ट सेलेक्ट द फ्रीज फर्स्ट कॉलम। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे ही स्क्रॉल करूंगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे हम कितना भी स्क्रॉल करें बट इनवॉइस नंबर जो है मेरा वो चेंज नहीं होगा। इनवॉइस नंबर यहाँ पे मेरा फ्रीज हो जाएगा और वो डेटा जो है यहाँ पे मेरा हमेशा के लिए सेव रहेगा एंड फ्रीज रहेगा। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन फ्रीज द पेन्स। सेकंड थिंग इज कि आपको कोई भी अगर यहाँ पे कॉलम हाइड करना है या फिर अगर फ्रीज किया है आपने उसको अनफ्रीज करना है, सो यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट। अगर जहां पे भी फ्रीजिंग किया है आपने, आपको पूरे शीट से अनफ्रीज करना है, सो आप यहाँ पे फ्रीज पेन्स पे जाकर के अनफ्रीज कर दोगे। सो नाउ वो मेरा जो है अनफ्रीज हो जाएगा। So this is how you can freeze the row, you can freeze the headers, you can freeze the column। ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंगली उसके रिस्पेक्टिवली आप डेटा को यहाँ पे फिल एंड ऐड कर सकते हो। ठीक है। सेकंड थिंग इज कि इन केस अगर आपको कोई भी रोज जो है या कोई भी डेटा कोई भी कॉलम जो है वो हाइड करनी है, सो विच इज वेरी सिंपल कि आप अगर लेट्स से मुझे रेट को जो है हाइड करना है। ठीक है। सो आई हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द रेट यहाँ पे एंड इफ आई क्लिक, अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ सो इट विल गिव मी अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन जहां से आप डायरेक्टली इसको हाइड कर सकते हो। ठीक है। ये एक ऑप्शन है। या फिर आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके जो है जैसे मैंने बताया था आपको कि आप होम पे जाते हो, यहाँ से जो है आप फॉर्मेटिंग से भी इस डेटा को जो है इस कॉलम को जो है आप हाइड कर सकते हो। ठीक है। देन देयर इज वन मोर थिंग कि अब क्या है, लेट्स से इफ यू हैव अ लार्ज सेट ऑफ डेटा, तो अब लेट्स से मेरे पास में मेरे प्रोडक्ट की सीरीज है अलग अलग। मैंने आप देख लो यहाँ पे मैंने जैसे कस्टमर नेम ओप्पो है, ओप्पो को मैंने कैमरा एंड फैन सेल किया है। यहाँ पे सैमसंग को मैंने मोबाइल एंड कैमरा सेल किया है, राइट। नाउ आई वांट कि मेरा जो डेटा है, मेरे जितने प्रोडक्ट्स हैं मुझे अलग अलग कॉलम में चाहिए। मुझे कैमरा एंड फैन को यहाँ से अलग करना है, मुझे मोबाइल एंड कैमरा को यहाँ पे अलग करना है। सो हाउ टू स्प्लिट द डेटा। हमने फ्रीज देखा, हमने ये देखा कि कैसे सॉर्ट करना है, राइट। बट अब ये मुझे डेटा को अगर लेट्स से स्प्लिट करना है, मुझे कैमरा एंड फैन को अलग अलग करना है, तो इसको किस तरीके से हम लोग को अगर बल्क में करना है तो इसको किस तरीके से किया जाए। सो देयर इज एन ऑप्शन ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम। यहाँ पे एक डेटा में टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन होता है जहां से यू कैन सेपरेट द डेटा। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, अगर स्पेसिफिकली कोई भी कॉलम से ठीक है आपको डेटा सेपरेट करना होगा। और एक उसमें कॉमन पैरामीटर है, आप देख रहे हो यहाँ पे कॉमन पैरामीटर जो है मेरा कॉमा है, कि मैंने हर प्रोडक्ट के बाद में कॉमा देके रखा हुआ है कि वो कॉमा के बाद से मेरे को सेपरेट करना है, राइट। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक रो ऐड करूंगा।
जहां पे मुझे दो अलग अलग प्रोडक्ट को लेना है, मुझे कैमरा यहाँ पे चाहिए, मुझे फैन यहाँ पे चाहिए, ठीक है। सो व्हाट विल आई डू इज, मैं क्या करूंगा सबसे पहले तो, सो आई विल जस्ट गो टू दिस डेटा पार्ट, ठीक है। यहाँ इसमें प्रोडक्ट को, पूरे जो प्रोडक्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा, आई विल जस्ट गो टू दिस डेटा। डेटा में जाने के बाद में आई हैव एन ऑप्शन ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। ये टेक्स्ट टू कॉलम एग्जैक्टली क्या करता है, आप इसको इस पे होवर करोगे सो इट विल, एक्सेल विल गिव यू द डिटेल्स के टेक्स्ट टू कॉलम एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो लेट्स से मैं इस पे क्लिक करता हूं, ठीक है। देन इस यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे बताता है कि ये डेलिमिटेड है या फिक्स्ड विड्थ करना है। तो डेलिमिटेड हम लोग उसको बोलते हैं कि लेट्स से अगर आपका डेटा में कोई कोलन लगा हुआ है, सेमी कोलन लगा हुआ है या फिर कॉमा लगा हुआ है, राइट, एंड आपको उसके थ्रू सेपरेट करना है, सो वी हैव टू सिलेक्ट डेलिमिटेड। आपको ये सिलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे डेलीमीटर्स डिफरेंट, जो स्टैंडर्ड डेलीमीटर्स है वो यहाँ पे आपको दिख जाता है। जैसे स्पेस है, मान लो टैब है तो आप टैब पे क्लिक करोगे, सेमी कॉलन है तो सेमी कॉलन पे क्लिक करोगे, कॉमा है तो कॉमा पे क्लिक करोगे, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेलीमीटर्स प्रेजेंट है। अब मुझे जो डेटा को जहां से सेपरेट करना है वो कॉमा से सेपरेट करना है, तो आई विल सिलेक्ट कॉमा हियर। या फिर अगर कॉमा नहीं होता, अगर कुछ दूसरा सिंबल होता, सो मैं यहाँ पे अदर पे सिलेक्ट करता एंड यहाँ पे मैं वो सिंबल लिख देता कि जिसके थ्रू मुझे प्रोडक्ट को सेपरेट करना है। बट नाउ इन दिस केस मेरे पास में कॉमा इज अ कॉमन वैल्यू, तो मैं यहाँ पे कॉमा पे सिलेक्ट करता हूँ। आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में इट विल गिव मी द प्रीव्यू कि ऐसा डेटा आपका बनने वाला है एंड यू हैव टू क्लिक। अब जैसे ही फिनिश पे क्लिक करते हो सो इट विल गिव यू द वार्निंग कि ये आपको डेस्टिनेशन पे ही इसको कॉपी करना है या फिर डेस्टिनेशन पे पेस्ट करना है। यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। तो आप देख रहे हो अब यहाँ पे मेरा कैमरा अलग आ गया, मेरा फैन अलग आ गया, ठीक है। दैट मीन्स कि मेरा एक सेंटेंस था, एक प्रोडक्ट था जिसमें कॉमा लगा हुआ था, अब मुझे उसको सेपरेट करना था अलग अलग कॉलम में। तो दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड टेक्स्ट टू कॉलम फीचर, ठीक है। तो टेक्स्ट टू कॉलम क्या करता है, आपका एक कॉमन वैल्यू से, कॉमन सिंबल से डेटा को सेपरेट करता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओके। तो यहाँ पे इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका हमेशा जो है वहां पे कॉमा रहे। यू कैन यूज मल्टीपल कैरेक्टर्स, तो आपको अदर पे सिलेक्ट करके वो कॉमन कैरेक्टर डालना पड़ेगा एंड यू कैन सेपरेट द डेटा इनटू टू डिफरेंट कॉलम में आप इसको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। देन द नेक्स्ट थिंग इज कि लेट्स से अगर आपके पास में बहुत सारा डेटा है, ठीक है, एंड उसके बीच में इनकेस इफ जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरा एक सैंपल मैं इसको प्लस कर देता हूँ कि यहाँ पे एक ब्लैंक रो है, सिमिलरली इस काइंड की ब्लैंक रो यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो ऐसे आपके अगर कोई ब्लैंक रो है या ब्लैंक सेल प्रेजेंट है आपके डेटा में, ठीक है, एंड आपको उसको रिमूव करने हैं, बिकॉज अगर आप एक सही सेट ऑफ डेटा बना रहे हो तो यू डोंट वांट कि कोई ब्लैंक स्पेसेस आपके शीट में रहे या फिर ब्लैंक रोज आपके शीट में रहे, राइट। तो एक तरीका ये होगा कि आप मैन्युअली जा करके इसको यहाँ से डिलीट करो, राइट। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से हर एक रो को जो है डिलीट करोगे। एंड अगर आपको इसको बल्क में रिमूव करना है, जितने भी ब्लैंक स्पेसेस आपके शीट में है, जितने भी ब्लैंक रोज आपके शीट में है, अगर आपको इसको बल्क में रिमूव करना है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है पूरी शीट को, होम पे आना है, ठीक है। होम पे आने के बाद में एक्सेल के कुछ स्पेसिफिक कमांड्स है, ठीक है, एक स्पेशल कमांड्स करके ऑप्शन होता है। सो वो आपको यहाँ पे, आप अगर इसमें जाते हो, इफ यू गो टू दिस फाइंड एंड सेलेक्ट पे, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है फाइंड एंड सेलेक्ट। इफ यू क्लिक ऑन फाइंड एंड सेलेक्ट आपको गो टू स्पेशल में जाना है, ठीक है। आप जैसे ही गो टू स्पेशल में जाते हो, सो दिस आर द डिफरेंट स्पेशल कमांड्स जो कि एक्सेल प्रोवाइड करता है टू मेंटेन द डेटा, टू मैनेज द डेटा, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सिलेक्ट में, यहाँ पे ब्लैंक्स करके भी एक ऑप्शन है, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि यू हैव टू सेलेक्ट ब्लैंक्स हियर। आप ब्लैंक्स पे सिलेक्ट करोगे, आप इसको ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करते हो ना, तो उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे जितने ब्लैंक स्पेस होते हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं। एंड वंस यू सिलेक्ट द ब्लैंक स्पेसेस, आपको इस पे राइट क्लिक करना है और आप यहाँ से इसको डिलीट करोगे। सो इट विल आस्क यू कि शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, तो आपको बस शिफ्ट सेल्स अप पे क्लिक करके इसको ओके करना है। अब जैसे ओके करोगे तो देखो यहाँ पे जितने भी मेरे ब्लैंक रोज थे वो सारे के सारे यहाँ से हट गए। सो दिस इज हाउ व्हाट यू कैन डू इज कि आप जो है आपके डेटा में से ब्लैंक स्पेसेस निकाल सकते हो अगर कहीं पे ब्लैंक रोज प्रेजेंट है। बिकॉज क्या होता है कि अगर आप कोई डेटा कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप लेट से टैली से, मेनली टैली यूज होता है, राइट। तो हम लोग टैली से जब डेटा एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे ब्लैंक स्पेसेस आते हैं, ब्लैंक कॉलम्स आते हैं, ब्लैंक रोज आते हैं, राइट। सो इन दिस वे यू कैन, आप यहाँ से सारे ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव कर सकते हो फ्रॉम दिस गो टू स्पेशल बार। तो यहाँ पे यू हैव टू गो टू दिस फाइंड एंड सेलेक्ट और यहाँ से जो है उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। Then the second thing is about the sorting of data, ठीक है। sorting of data as in like कि अगर in case if you have मैं इसको पहले तो रिमूव कर देता हूं यहाँ से,
ठीक है, तो ये एक आपके पास में डेटा सेट है। अब इस पे लेट से आपको कुछ फिल्टर लगा के कुछ काम करना है, डेटा को A to Z सॉर्ट करना है या फिर Z to A सॉर्ट करना है, राइट। सो स्पेसिफिकली हम लोग जो है यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं ऑन एवरी हेडर ऑफ द शीट। ठीक है, सो टू पुट द हेडर्स, सबसे पहले तो थिंग है इसके सॉर्टिंग कैसे होती है। ठीक है, तो सॉर्टिंग करने के लिए सबसे नेसेसरी है कि हम लोग जो है पहले हम लोग फिल्टर लगाए। सो टू पुट अप द फिल्टर, आप अगर लेट से मुझे इस पे फिल्टर लगाना है, सो आई हैव टू जस्ट सिलेक्ट दिस रो। ठीक है, उसके बाद में इसका एक शॉर्टकट है विच इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, फिर आप यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर में जाकर के भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप फिल्टर लगाते हो, सो इफ यू सी यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाता है, जहां से अगर मुझे लेट से इसको सॉर्ट करना है, सो आई हैव टू जस्ट सेलेक्ट द ड्रॉप डाउन, यहाँ पे इसके फिल्टर पे सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पे वेरियस मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, जैसे सॉर्ट A to Z हो गया, सॉर्ट Z to A करना है, मेरे को सॉर्ट बाय कलर करना है। लेट से अगर आपका ऐसा कुछ डेटा है जहां पे आपने कुछ कलरिंग किया हुआ है एंड यू वांट कि वो कलर वाला डेटा जो है वो सबसे ऊपर आ जाए, सो व्हाट आई नीड टू डू इज आई हैव टू सिलेक्ट द सॉर्ट बाय कलर। यहां से मैं इस कलर को सिलेक्ट करूंगा, तो देखो मेरा यहाँ पे जैसे मैंने वडोदरा का जो है यहाँ पे कलर स्पेसिफिक डिफाइन किया हुआ था, तो यहाँ पे वडोदरा करके आ रहा है। ठीक है, इन दिस वे आई कैन फिल्टर आउट फ्रॉम माय कलर, के अगर मुझे इसको फिल्टर करना है थ्रू कलर्स, ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करूंगा, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वडोदरा जो कि कलर जो मैंने दिया हुआ है वो वडोदरा कलर का ही डेटा मुझे यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, इन द सेम वे में अगर क्लियर करना है फिल्टर, तो आप यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करोगे, सो इट विल गिव मी द लिस्ट ऑफ ऑल द डेटा। तो यहाँ पे जो हर एक शीट में हर एक कॉलम में जो है फिल्टर कर सकते हो। एंड अगर आपको मल्टीपल सॉर्टिंग करनी है, ठीक है, लेट्स से अगर यहाँ पे मुझे पहला सॉर्टिंग कस्टमर सिटी पे करना है, सेकंड सॉर्टिंग मुझे प्रोडक्ट के नेम पे करना है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज आप यहाँ पे पूरे शीट को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर पे आप जाओगे तो यहाँ पे कस्टम सॉर्ट करके ऑप्शन है। ठीक है, तो अब कस्टम सॉर्ट में क्या होगा कि आप यहाँ से जो है सॉर्ट बाय सिलेक्ट कर सकते हो कि पहले आपको किस पे सॉर्ट करना है, देन आपको किस पे सॉर्ट करना है। तो ये डिफरेंट एडवांस लेवल के फंक्शंस है सॉर्टिंग के। बट इनकेस अगर आपको जो है सिर्फ नॉर्मल A to Z सॉर्टिंग करनी है या Z to A सॉर्ट करना है या कलर से सॉर्ट करना है, तो आप वेरी वेल बेसिक तरीके से यहाँ पे आप उसको सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डेटा मैनेजमेंट एंड डेटा फॉर्मेटिंग पार्ट। ठीक है, बट अब जैसे हमारे पास टाइम लिमिट बहुत कम है, सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू इज के मैं यहाँ पे ये एक्सेल जो हमारी ये वर्कशीट है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, आई विल प्रोवाइड यू दैट वर्कशीट। यू हैव टू प्रैक्टिस द सेम जो मैंने अभी बताया है आपको सेम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनटू योर वर्कशीट, so that it will be easy for you to understand the basic level of the basic knowledge of Excel कि ये सारे formatting works कैसे करता है। ठीक है, तो हमने ये अभी तक देखा है, that was a part of my data formatting and data management। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज हम लोग अभी देखने वाले हैं which is a data formulation। ठीक है, फॉर्मुलेशन इज समथिंग के हम लोग एक्सेल में जो है फॉर्मूला लगा करके फंक्शन लगा करके हमारा मैनुअल वर्क जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, हमारा डेटा को जो है हम लोग क्लीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो इन दिस सेशन जो हम लोग देखने वाले हैं विच इज वेरी बेसिक फॉर्मुलेशन। ठीक है, डेटा क्लीनिंग वाले फॉर्मुलेशन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सो डेटा क्लीनिंग सबसे पहले तो हम लोग वो देखेंगे फॉर्मुलेशन कैसे करना है। ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मुलेशन। अगर कोई भी सेल में अगर आपको कोई फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमको इक्वल टू डालना पड़ता है। एक्सेल में ले लो, बीट गूगल शीट ले लो, कोई भी शीट में एक्सेल शीट में अगर आपको कोई भी डेटा पे फॉर्मुलेशन लगाना है, सो वी हैव टू पुट इक्वल टू साइन। जब तक आप इक्वल टू साइन नहीं पुट करोगे तो उसके बाद आपका फॉर्मुलेशन नहीं लगेगा। भी अगर हम सिंपल फॉर्मूला भी लेते हैं, अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन भी करना है क्वांटिटी इंटू अमाउंट का, सो मुझे इस इक्वल टू करके इंटू दिस इंटू, मैं अगर इसको यहाँ पे डाल देता हूँ दिस इंटू दिस, तो ये मेरे को वैल्यू दे देगा कि टोटल मेरा कितना फॉर्मुलेशन है। ठीक है, तो ये बेसिक लेवल का मेरा फॉर्मुलेशन हो गया। ठीक है, सो व्हेनेवर यू हैव टू, अगर आप कोई भी फंक्शन लगाना पुट इक्वल टू साइन इनटू दैट शीट। ठीक है, इक्वल टू साइन इनटू दैट पर्टिकुलर सेल। तो जैसे अब मुझे यहाँ पे लेट्स से डेटा क्लीनिंग में क्या होता है, मेनली तीन तरीके के, पर्सनली आई यूज द थ्री फंक्शंस फॉर डेटा क्लीनिंग विच इज क्लीन, प्रॉपर एंड ट्रिम। ठीक है, क्लीन, ट्रिम एंड प्रॉपर। सो क्लीन क्या करता है, आपके कुछ हिडन कैरेक्टर्स जो होते हैं डेटा से वो रिमूव करता है। ट्रिम इज मेनली यूज टू रिमूव द अनवांटेड स्पेसेस। अगर लेट्स से आपने कुछ स्पेस देके कुछ डेटा डाला हुआ है तो वो आपका रिमूव कर देगा। एंड सेकंड थिंग इज प्रॉपर, विल गिव यू द प्रॉपर जो आपका जैसे कस्टमर सिटी है, यहाँ पे अब लोअर परेल है, आई वांट इट इनके प्रॉपर फॉर्मेट के एल और पी कैपिटल में आए, बाकी सब जो है स्मॉल लेटर में आए, तो वो एक पर्टिकुलर डेटा को प्रॉपरली इसको अरेंजमेंट कर देता है, उसका अलाइनमेंट सही कर देता है। राइट, अब नाउ लेट्स से मुझे यहाँ पे कस्टमर नेम, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कस्टमर नेम पे तो अनवांटेड स्पेसेस लगे हुए हैं, जैसे ओप्पो आप देख रहे हो यहाँ पे दिस इज अनवांटेड स्पेसेस।
ठीक है। तो अब मुझे उसको रिमूव करना होगा। सो एक ये तरीका है कि आई हैव टू गो टू दिस मैनुअली एंड मैं यहाँ पे इसको माइनर मतलब बैकस्पेस करके रिमूव कर दूं, या फिर हम इसको सिंपल फॉर्मुलेशन से कर सकते हैं कि आई हैव टू जस्ट पुट इट इक्वल साइन। मैं यहाँ पे अब यहाँ पे जो है आपको फॉर्मुलेशन पता होनी चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला जो है क्या वर्क करता है, ठीक है। तो लेट्स से अब मुझे इसको क्लीन करना है, सो आई हैव टू जस्ट राइट हियर क्लीन। जैसे ही क्लीन यहाँ पे आ जाता है, आई हैव टू क्लिक ऑन क्लीन। आप इस पे ऐसे क्लिक कर सकते हो या फिर आप टैब दबा दोगे ना आपके डेस्कटॉप पे या आपके जो भी आप कीबोर्ड यूज कर रहे हो, आप बस टैब दबा दो तो वो फॉर्मूला जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो है यहाँ पे आपको दिखा, यहाँ पे एक्सेल ये भी बता रहा है कि अभी आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है जहां पे आपको क्लीनिंग करनी है, ठीक है। बट आई सजेस्ट कि आप जब भी क्लीनिंग कर रहे हो ना, ये जब आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो आप ट्रिम वाला फॉर्मूला भी यूज किया करो। तो जब भी आप कोई भी डेटा पे क्लीन और ट्रिम लगाते हो ना, तो उसमें से अनवांटेड जितने भी चीजें होती है, अनवांटेड हिडन कैरेक्टर्स हो गया, अनवांटेड स्पेसेस हो गए, वो सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं। तो क्लीन आपने किया, देन मैं इसको ट्रिम सिलेक्ट करता हूं। लेट्स से मैंने ट्रिम सिलेक्ट किया, अब मुझे बस यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट करना है। तो टेक्स्ट में लेट्स से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि C2, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे C2 लिख दूंगा तो C2 एप्लीकेबल हो जाएगा, या फिर मैं जाकर के उसको सिलेक्ट करूंगा तो भी वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, ठीक है। सो दिस इज हाउ हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। मैंने 2 ब्रैकेट ओपन किए थे, मैंने 2 ब्रैकेट क्लोज किए, अब मैं इसको एंटर करता हूं। नाउ वी विल सी कि ये मेरा फॉर्मुलेशन हो गया और मेरा ओपो जो है उसमें से मेरे अनवांटेड स्पेसेस जो है वो रिमूव हो गए, ठीक है। अब ये सेम फॉर्मूला इफ यू वांट कि पूरा थ्रू आउट द शीट मुझे रिपीट करना है, तो इसमें एक्सेल का एक ये बहुत बहुत बेस्ट तरीका है कि यू हैव टू जस्ट ड्रैग डाउन इट। आप इसको ड्रैग डाउन करोगे नीचे तक तो क्या होगा, पूरे शीट में, पूरे ये पर्टिकुलर कॉलम में जो है ये फंक्शन लग जाएगा, आपका फॉर्मूला लग जाएगा एंड इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू द डेटा, ठीक है। तो ये क्लीनिंग हो गई आपकी। सेकेंडली अगर हमको प्रॉपर यूज करना है, सेम हमको क्या करना है, फर्स्ट इक्वल टू साइन पुट करना है, प्रॉपर लाना है हमको। जैसे देखो यहाँ पे मैंने पीआरओ लिखा है, तो पीआरओ नाम के जितने भी फॉर्मुलेशन प्रेजेंट है एक्सेल में वो सब दिखा रहा है, बट आई हैव टू सिलेक्ट प्रॉपर, राइट। तो मैं यहाँ पे प्रॉपर सिलेक्ट करता हूं। अब मुझे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है कि मुझे किस टेक्स्ट को प्रॉपर करना है, तो मैं यहाँ पे लेट से मुंबई सिलेक्ट करता हूँ, या मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया टेक्स्ट क्लीन, मैं इसको मुंबई कर दिया, तो ये मेरा डेटा आ गया। अब मैं इसको ड्रैग डाउन, देखो अब यहाँ पे लखनऊ जंक्शन कैसे लिखा हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे कैसे आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द स्टैंडर्ड डेटा, राइट। अगर हम लोग किसी को प्रेजेंट करेंगे या कोई शीट बनाएंगे, सो दिस इज हाउ वी विल राइट द डेटा, राइट, कि ये दिल्ली ऐसा रहे, मुंबई सेंट्रल ऐसा रहे। ये पूरा जो है वो हमारा जो है स्पेशल केस यहाँ पे मतलब ब्लॉक लेटर में लिखा हुआ था, वी वांटेड कि हमारा ये डेटा जो है इस तरीके से प्रेजेंट रहे, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक लेवल के फंक्शन, जो कि क्लीन हो गया, ट्रिम हो गया, प्रॉपर हो गया, राइट। बट देयर आर सम एडवांस लेवल के फंक्शन जो है, जो कि आपका एक्चुअली जो है आपका टाइम लेस करेंगे व्हाइल यू आर वर्किंग विद द डेटा, ठीक है। अगर आपके पास में 2 अलग अलग शीट है, 2 शीट को आपको फॉर्मुलेशन करना है, तो वो सब जो फॉर्मुलेशन है विच वी आर गोइंग टू लर्न इनटू द नेक्स्ट सेशन। आज हमने जो देखा है विच इज वेरी बेसिक, ठीक है, कि ये फॉर्मेटिंग कैसे होती है, अलाइनमेंट कैसे होता है, रो को ऐड कैसे करना है, टेक्स्ट को ऐड कैसे करना है, राइट। Then in the next session what we are going to learn is about the some special advanced features, okay, advanced formula, जैसे VLOOKUP हो गया, index match हो गया, आपका if वाले फंक्शन है। if वाला फंक्शन is the widely function used in many industries और across all the Google sheet Excel, ठीक है, कि if से जो है आप हर चीज कोई भी बड़ा कैलकुलेशन भी जो है वो आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, अगर if you know how to use the if वाला फॉर्मूला, ठीक है, which is we are going to learn in our next session। तो अप टिल नाउ जो भी हमने किया है, आई विल शेयर दिस वर्कशीट विथ यू गाइज। प्लीज इस पे जो है आप प्रैक्टिस कर देना, आप आपका डे का 10 मिनट्स पे स्पेंड कर दो, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग। एंड आप नेट पे जो जाकर के इसका जो हर एक फंक्शन है, यहाँ पे जो टूल बार में हर एक कमांड प्रेजेंट है, इसके बारे में आप देख सकते हो कि कौन सा कमांड का एग्जैक्टली क्या फंक्शनैलिटी है।